बाल ऐसे हो जाते जैसे तार हो गए, तार। हाँ। वो बाल उड़े नहीं इसलिए वो जेली लगा देगा, जेली। हाँ, जेल लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ला अपने को भी लगाना पड़ेगा रास्ते में भी आ गए। दिख नहीं रहा है सिंगर, सिंगर, सिंगर साहब दिख रहे हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, एक सन्यासी की सरकार, एक उत्तम सन्यासी की सरकार है, जहां परशुराम जैसा एक शासक शासन करता है। और वहां पर जो रावण जैसी आतताई शक्तियां हैं, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, जो पिशाचों की जैसी मानसिकता जिन दुराचारियों की है, ऐसे लोग अब 2024 आने वाले लोकसभा चुनाव के समय राक्षसी प्रवृत्तियां पनपेगी और ये लोग इस प्रकार से वितंडवाद करेंगे, इस प्रकार से पाखंड फैलाएंगे, इस प्रकार सरकार को बदनाम करने के लिए और समाज की मानसिकता पर आघात करने के लिए नाना प्रकार के प्रयोजन करेंगे। ऐसे बहुत सारे असुर इस भारतवर्ष में हैं और यहाँ पर कुत्तों को भौंकने के लिए केवल और केवल भारत में ही अधिकार है। चाइना में कुत्ते भौंक नहीं सकते, अर्थात ये लोग जो देशद्रोही है, देश के गद्दार, ये चाइना में नहीं भौंक सकते, ये पाकिस्तान में नहीं भौंक सकते, ये 56 देश जहां मुसलमानों के वहां नहीं भौंक सकते। हमारा एकमात्र ऐसा हिंदुस्तान है जहां पर हर जगह पर मज़ारें मिल जाएंगी, जो कि 56 देशों में जो मुसलमानों के वहां पर कहीं मज़ार नहीं मिलेगी। वैसे कुरान के अनुसार पक्की मज़ारें बनाई नहीं जाती, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कुरान कहता है। मेरे को उस विषय में नहीं बात करनी है, लेकिन जय भीम जय भीम का नारा लगाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं। हमने पहले ही कहा था कि हम दलितों के साथ में हैं, दलित समुदाय के साथ हैं, लेकिन हम उन व्यक्तियों के साथ नहीं है जो देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। अर्थात उनको क्या बोला जाता है ये आप सब जानते हैं। अब एक नीलटे का वीडियो आया, मैंने देखा। मैं आप सभी को हृदय से अपील करना चाहूंगा, जितने साथी इस समय मुझे देख रहे हैं या जितने लोग आगे देखेंगे, मैं आप सभी को एक बात कहूंगा, प्रण कर लीजिए, अपने आप को वचन दे दीजिए कि इसके बाद हम भीम शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भीम एक आदर्शवादी शब्द है। भीम हमारे परमात्मा का एक शब्द है, 5 पांडवों में एक महान प्रकृति का वो भीम एक वाचक शब्द है। इसका अपमान अब हम नहीं करेंगे, हम भीमटा ये शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। हम शब्द का उपयोग करेंगे तो नीलटा, नीलटा, भीमटा नहीं। आज के बाद हम भीमटा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम केवल और केवल नीलटा शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भीम एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। भीम एक पुण्यशाली व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम भीम शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये जो भीम आर्मी का चीफ अपने आप को कहता है चंद्रशेखर रावण, अबे तेरी रावण, रावण, मुझे आश्चर्य लगता है इसको रावण किसने संबोधा। रावण तो मैं हूं, रावण जैसे कार्य तो मैं करता हूं। है ये बात अलग है कि माता सीता के चरणों में नतमस्तक होने वाला रावण हूं मैं। माता सीता के शील की रक्षा करने के लिए तत्पर वो हनुमान भी मैं हूं। और मेरा हर एक शिष्य माता बहनों की इज्जत करना जानता है और उनके केवल चरणों तक नजर डालने वाला मेरा शिष्य होता है। चंद्रशेखर रावण नाम नहीं लेना था मुझे उस बागड़ बिल्ले का, लेकिन फिर भी लेना चाहता हूं, लेना पड़ेगा, क्योंकि किसको संबोधित कर रहा हूं ये भी आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूं। 15 साथियों के कमेंट्स इस समय वहां पर नोटिफिकेशन आ रहा है, शिवा देख रहे हैं ना, 17 कमेंट, पर मुझे कमेंट किसकी है दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए क्षमा करना साथियों, आपके कमेंट पर नजर नहीं डाल पा रहा हूँ। सकारात्मक और नकारात्मक कमेंट करने वाले दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, कम से कम जुड़े हुए हो। राष्ट्रवादी चर्चा अगर हम करते, राष्ट्र की बात अगर करते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि उस चर्चा को पूर्णतः सुने और उसे फॉरवर्ड भी करे। तो चंद्रशेखर रावण एक बहुत सारा चल रहा है फर्जीवाड़ा, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। 4 राउंड गोलियां चली और उसके ऊपर एक गोली नहीं लगी। दूसरी बात, जिस सीट पर वो बैठा था वहां पर बीचों बीच गोली लगी हुई है, बीचों बीच, सीट के बीचों बीच गोली लगी है, लेकिन भाई को गोली नहीं लगी। अच्छा, मतलब गोली ने पूछा कि चंद्रशेखर रावण मैं तेरे पर आने वाली हूँ, अब तू बाजू में हट जा,
फिर मैं घुसूंगी, फिर तू वापस अपने सीट पर बैठ जा। फिर दूसरी गोली लगी नहीं, फिर तीसरी नहीं लगी, और चौथी गोली उसे के कमर से सटक करके गई। अरे वाह, ऐसा कौन सा सिस्टम बैठा के रखा है गाड़ियों में? ऐसे कौन से वो शूटर थे बेवकूफ जो चार राउंड करने के बाद तेरे पर एक भी गोली नहीं लगी? अर्थात ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। और अभी एक बागड़ बिल्ला, एक निल्टा जिसके शक्ल पर मुंह तो देखो ही तो साला बूझ जाए उसकी जिंदगी का दिया, इस प्रकार से फड़फड़ाते हुए बातें कर रहा था, कह रहा था कि इसके अगर अंदर भाजपा का सब हाथ आता है, चंद्रशेखर रावण है साला, उसके ऊपर अगर हमला करने में अगर हाथ भारतीय जनता पार्टी का होता है, भाजपा का होता है, तो हम भाजपा के कार्यालयों में आग लगा देंगे और सांसदों को और विधायकों को पीटेंगे। इस प्रकार से घटिया बात करने वाला वो साला निल्टा, तेरी माँ ने तेरे को दूध पिलाया तो बेटा मैं दाहोद जा रहा हूँ अकेला तो नहीं हूँ, अकेला तो मैं होता भी नहीं हूँ। ये मेरे शेरों जैसे शेर आगे पीछे बहुत सारे हैं जो तुम्हारे उनके गुरु तक पहुँचने के लिए तुम लोगों को उनसे टकराना पड़ेगा। और मेरा छोटा सा बालक भी तुम्हें गोली मार देगा सीधा हर पार, तुमको तो 4 राउंड गोलियां मारने के बावजूद तुझे नहीं लगा। मेरा तो छोटा ही बेटा सीधा तेरे कनपट्टी पर गोली मारेगा और मर जाएगा। इतना तो निशाना चुक मेरे साथियों का है। आश्चर्य लग रहा है, वो हराम का पिल्ला कह रहा है कि भाजपा के आमदारों को, भाजपा के विधायकों को, अर्थात आमदार विधायक एक ही होता है, भाजपा के एमएलए को, आमदारों को, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं को भी दौड़ा करके मारेंगे। अबे नाजायज की नाजायज औलाद, ये बस सिर्फ सपने देखना अच्छी बात है, क्योंकि ये सपने केवल तुम हिंदुस्तान में देख सकते हो, भोग सकते हो, केवल हिंदुस्तान में भोग सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ पर भोगने की पूर्ण रूप से आजादी है। यहाँ पर सड़कों पर कुत्ते भोगते आजादी है, क्योंकि हिंदुस्तान है, राम की भूमि है। और अगर ये भूमि राम की नहीं होती, ये मोहम्मद की भूमि होती, तो तुम्हारे गले कब से रेत चुके होते, तुम जिंदा न रहते, तुम्हारे अवशेष तक न मिलते। लेकिन शुक्र मानो परमात्मा का, ऊपर वाले का, और तुम्हारे पूर्वजों का, जिन हरामियों ने तुम्हें पैदा किया है और आज तक तुम जिंदा हो इस मातृभूमि में, और कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का अगर हाथ होगा चंद्रशेखर रावण के ऊपर गोलियां चलाने में, तो हम उनको अबे तेरी माँ का साकिना का, तुम्हारी औकात है जो तुम भाजपा के लिए इस प्रकार से स्टेटमेंट दे? भाजपा के सिपाही यहाँ पर आचार्य सूर्य सागर के रूप में विचरण करते हैं। अगर औकात है तो जरा मिल लेना मुझे, सबको पता है कि मैं दाहोद जा रहा हूँ, ठीक है? जरा मेरी गाड़ी रोक करके दिखाना, क्योंकि मैं भी भाजपा का ही एजेंट हूँ। जैसे संजय राउत कहता है, जैसा उद्धव ठाकरे कहता है कि मैं शिवसेना का, मैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हूँ, मैं हूँ एजेंट। मुझे इस बात का अभिमान है कि भारतीय जनता पार्टी केवल देश हितवादी पार्टी है, देश के लिए और हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए बात करने वाली संसार भारतवर्ष की एकमात्र पार्टी, इसलिए हम उनके साथ में है। तुम्हारे कौन से चट्टी में सुराख कर दिया भाजपा ने, जो तुम्हें इतनी बड़ी पीड़ा हो रही है? चंद्रशेखर रावण के कृत्य नहीं, ये कुकृत्य है, और उस कुकृत्य के कारण एक दिन वो जरूर मरेगा। याद रखना है, आचार्य सूर्य सागर के शब्द है, मरेगा तो साला जरूर। लेकिन भाजपा निमित्त नहीं बनेगी। भाजपा ऐसे कुकरमुत्तों को घास नहीं डालती, भाजपा ऐसे कीड़ों को रगड़ना नहीं जानती, और वो चाहती भी नहीं है, क्योंकि उन कीड़ों की वजह से कहीं न कहीं हमारा ही लाभ होता है, फायदा होता है। वो कीड़ों को मारा नहीं जाता, कीड़ों को ऊपर केवल बेगोन स्प्रे छिड़काया जाता है और उनको मरवाया जाता है। इस कीड़े के लिए 4 गोलियां वेस्ट करने वाली भाजपा सरकार नहीं है। भाजपा सरकार किसी की हत्या में विश्वास नहीं करती। भाजपा की सरकार केवल विकास में विश्वास करती है, विश्वास जीतने में विश्वास करती है। किसी की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भाजपा केवल जातिवाद नहीं करती, ये भी याद रखना, जातिवाद तुम करते हो। बागड़ बिल्लो, तुम्हें जहाँ पर मिले रोटी, जहाँ पर मिले बोटी, वहीं पर गुजारी सारी रात। ऐसे वो ना हमारे तरुण सागर जी कहते थे कि जहाँ दिखी तवा परात, वही गुजारी सारी रात। इस प्रकार के तुम लोगों की अश्लील हरकतें हैं, और इसलिए तुम्हें लगता है कि भाजपा को गिरा देंगे। साले गठबंधन में, गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और सारा का सारा भारतवर्ष का ठगबंधन एक जगह पर आकर के कहता है कि मोदी को हटाएंगे। जब मोदी को हटाने जैसे स्टेटमेंट तुम लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, तो स्वाभाविक यही है, वह त्रैकालिक सत्य है कि मोदी में दम है, मोदी देश हितवादी व्यक्ति है, मोदी को इस देश की चिंता है, मोदी को मेरी चिंता है, मोदी को तुम्हारी चिंता है, मोदी को इन भारत वासियों की चिंता है। वो कभी किसी में भेद नहीं करता। लेकिन तुम जरूर ये चाहते हो कि किसी भी रूप में नरेंद्र मोदी का अस्त हो जाए, ये संभव नहीं। ये त्रैकालिक सत्य है,
कि मोदी जैसे व्यक्ति को तुम कभी गिरा नहीं पाओगे जब तक कि उनके ऐसे सिपाही इस देश में है। तो चंद्रशेखर रावण, सुन, तू कह रहा था वहां पर बड़े बड़े अस्पताल में बेड पर की शांति बनाए रखे। भाई हमको तो पता ही नहीं था कि तेरे पर गोलियां भी चली, जबकि खबरें तो मेरे पास बहुत सारी आती है, लेकिन मेरे को तो खबर तक नहीं कि तेरे पर 4 राउंड गोलियां चली। और जब तेरा स्टेटमेंट देख रहा था मैं, उस स्टेटमेंट देखते देखते इतना आभास जरूर हो गया कि 100% मैं दावे से कहता हूं कि 4 राउंड गोलियां चली नहीं होगी। पहले तेरे को गाड़ी से उतारा होगा, फिर गोली मारी होगी बराबर बीच में, फिर तुझे उतार करके वापस बिठाया होगा, फिर गोली चलाई होगी पड़ोस से, फिर तू उतरा और तेरे ही किसी चमचे तो तुम्हारे बहुत सारे होते चाटुकार करने वाले साले, जिनके घर में रात्रि की वो 60 वोल्ट का दिया जलता है, वे लोग कहते कि हम तो वो लोगों ने तेरे पर गोली बराबर नजदीक से मारी होगी। मैं ज्यादा से ज्यादा इतना जानता हूँ, तेरे पर गोली चलाने वाले व्यक्ति ने 1.5 फीट से ही तेरे को गोली मारी होगी, 1.5 फीट से ज्यादा गोली नहीं। जिस प्रकार वो घाव नजर आ रहा है, 1.5 फीट से ऊपर गोली नहीं मारी। और अगर दूर से कोई गोली मारता तो साले बागड़ बिल्ले तेरा पेट छल्ली हो जाता। 4 गोलियां लगने के बाद इंसान मरता है, लेकिन तुझे एक नहीं लगी। तो ये जो तू कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार को टारगेट करने के लिए, तो तुम्हारी नौटंकी अब पूरा देश जानता है। यहाँ तक कि तुमको तुम जिनके सहारे पनपते हो वे भी जानते हैं कि तुम्हारी हरकतें कहाँ से है। पूरा देश जानता है, तुम कितने भी कुटिल कारस्तान कर लो, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार का बाल नहीं हिला पाओगे तुम। तो याद रखना, ये ढकोसले बंद करो। देखे नाम भी ढढेला आया है, देखो गया नाम भी साला बढ़िया था गांव का, ढढेला। तो याद रखना, कभी भी गलत तो गलत ही होता है, फर्जीवाड़ा ही होता है। तो साथियों, आप लोगों से मैं दिल से एक ही अपील करना चाहूंगा, हिंदुत्व में विश्वास करने वालों के साथ खड़े होना होगा आपको। जो हिंदुत्व के अंदर सुराग पैदा करके ये जय भीम की बातें कर रहे हैं, इन लोगों से बच करके रहना। अब अकबरुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महापुरुष के लिए भी वो सजदा नहीं कर पाया, झुक नहीं पाया जब वहां पर कुछ अनावरण था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा का। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन उनका नाम लेकर के ये लोग केवल और केवल राजकीय सुख और सत्ता भोगने का प्रयास करते, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जबकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही इस देश के दलित वर्गों को समझाया कि तुम्हारे हितैषी केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये लोग नहीं जो मांस खाते हैं, लेकिन तुम लोग चाटुकारिता करने में सबसे बड़े महारथी हो। और इस प्रकार से कुटिल कारस्तान कर चुके हो कि उत्तर प्रदेश सरकार को टारगेट करेंगे, रोल करेंगे और सरकार को गिराने का प्रयास करेंगे। तो याद रखना, मच्छर घर में भिनभिना सकता है, मच्छर के भिनभिनाने से वो जो बड़े बड़े डीजे चलते हैं ना, उनकी आवाज कम नहीं होती। तो याद रखना, तुम साले सब मच्छरों हो, कीड़े हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो कीड़ों को अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हम जैसा सरफिरा व्यक्ति का ये बेगौन तुम्हारे ऊपर स्प्रे मार दे तो मर जाओगे। दूसरी बात, मेरा बेटा तुषार, वो अभी इस समय परमात्मा की ही मेहरबानी पर जीवित है, और उसके साथ सपोर्ट करने वाले, मुझे उसके लिए सपोर्ट करने वाले बहुत सारे साथियों का मैं दिल से अभिवादन करता हूँ, उनको आशीर्वाद। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे गुरुकुल, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये मेरा शिष्य, मेरा बेटा धर्मपुत्र शिवा यादव। अब यादव करते हो ना, यादव को यादव जो होगा, वो जो सच्चा यादव होगा तो भगवान कृष्ण का अनादर सहन नहीं करेगा। जो सच्चा यादव होगा वो संतों की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यादव थे और यदुवंशी यही है सच्चे। तो मेरे बेटे तुषार के लिए जीवन दान देने वाला ये व्यक्ति निमित्त बना है। वैसे भी मैं महाकाल को बहुत हृदय से मानता हूँ, और हर समय जब भी मैं संकट में रहा हूँ, मेरे महाकाल मेरे साथ खड़े रहे हैं, मेरे महावीर मेरे साथ खड़े रहे हैं, मेरे भगवान श्री राम महाकृष्ण मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन महाकाल के रूप में, महाकाल का नाम शिवा है और इसका नाम भी शिवा है, यही जीवन दाता बना है मेरे बेटे के लिए। तो इनके उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी सहयोग करते हैं, और आप ही के सहयोग से हम बोलते। बस याद रखना, इस बागड़ बिल्ले रावण को कभी तवज्जो मत देना। मेरे को तो इसकी जाति पर, इसके गोत्र पर, इसके मजहब पर भी संदेह होता है कि ये चंद्रशेखर है भी या नहीं। स्वयंभू चंद्रशेखर रावण है,
मुझे नहीं लगता ये हिंदू है, मुझे नहीं लगता ये सनातन से कोई संबंध रखता है। और इनके साथ जो भी व्यक्ति खड़े होंगे वो राष्ट्र को तोड़ने वाले व्यक्ति होंगे, राष्ट्र को जोड़ने वाले व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। कह रहा था कि उसके लिए बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया। बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़े बड़े कहां से आ गए भाई? मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ा मान लिया। काय का बड़ा आदमी? बकरे जैसी शक्ल वाला आदमी कभी बड़ा हो सकता है भला? नहीं, बड़ा तो नरेंद्र मोदी है, बड़ा तो वो नगर पालिका का सफाई कर्मचारी है मेरे नजरों में, जो गंदगी साफ करता है लेकिन अपना हृदय माँ भारती के चरणों पर समर्पित करता है, सच्चा देशभक्त होता है। वो व्यक्ति मेरे नजरों में सबसे बड़ा है, महारथी है, महान आत्मा है। ऐसे लोगों का समर्थन जब मिलता है तो व्यक्ति ईश्वर के तुल्य हो जाता है। और आचार्य सूर्य सागर भी उसी तुलना में आता है, क्योंकि मेरा समर्थन करने वाले ऐसे ही लोग हैं जो मुझे देखकर। अब बस इतना ही सब बताना चाहूंगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। बस कल का प्रोग्राम समाप्त होने के बाद फिर से आश्रम की ओर लौट आऊंगा। और मेरे जितने भी शत्रु है, याद रखना, तुम मेरा रोआ नहीं उखाड़ सकते, रोआ, क्योंकि मैं अकेला तो होता भी नहीं हूँ, अकेला ही हूँ अभी तो। वैसे मेरे साथ साथी है मेरे, लेकिन ये जरूर याद रखना, मेरे साथ अदृश्य शक्तियां चलती है जरूर। आभास कर लेना, कभी आएंगे आभास कर लेना, जिंदा तो तुम न जाओगे वापस। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि इनकमिंग जरूर है, क्योंकि वो तुम्हारी मर्जी से है, आउट गोइंग तो मेरे महाकाल और मेरे मर्जी से होगा। वंदे मातरम। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस फर्जी चंद्रशेखर रावण के फर्जीवाड़े को समझो और देश में अराजकता फैले इस प्रकार से कोई कार्य मत करो। इसके आईडी को प्रमोट मत करो, इनके वीडियो को मत देखो। बस यही तुम्हारे देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सबको आशीर्वाद।